हेलो बच्चों। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग उसके ऊपर असाइनमेंट कर रहे हैं, है ना। देखो, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। अगर तुम क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम्हें तुम्हारी लर्निंग क्या है, और एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस ही आने हैं ना, तो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, अगर मान लो कि तुमने ऑनलाइन गाड़ी चलाना सीख लिया, ओके, तुमने गाड़ी के बारे में फुल डिटेल्स यूट्यूब पे पढ़ लिया, लेकिन कभी तुम गाड़ी को लेकर के, बाइक को लेकर के तुम रोड पे उतरे ही नहीं, तो तुम क्या गाड़ी सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। तो सेम टू सेम वैसा ही है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो चलो आज हम लोग असाइनमेंट करते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के या फिर जो कुछ भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर तुमने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। ओके, तो इन क्वेश्चंस को जरूर करना, और पहले तो जो भी मैं सॉल्व करा रहा हूं इसको खुद से ट्राई करना। ओके, अगर ना हो तो फिर मेरा जो सॉल्यूशन है उसको चेक करना। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं, एंड आफ्टर दैट उसको, अगर तुमसे नहीं सॉल्व होता है या फिर तुमसे सॉल्व हो जाता है तो फिर तुम मेरे सॉल्यूशंस को देखना। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जैसे तुम यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट एल्केन्स। एल्केन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ओके, तो सबसे पहला, दे आर ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऑब्वियसली एल्केन जो है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। नाउ come to the second part, they can undergo addition as well as substitution reaction। क्या एल्केन एडिशन रिएक्शन देता है? एडिशन रिएक्शन कौन देता है? एल्कीन देता है या एल्काइन देता है? एल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो दिस विल बी आवर आंसर, है ना। बाकी भी देख लेते हैं, दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर इन नेचर। तो देखो, कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना, उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग सेम होती है, तो वो नॉन पोलर नेचर के हैं। ऑन एंड ऑन कंप्लीट कंबशन गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हाइड्रोकार्बन में तुम्हें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन होता है। कार्बन जो है कंबशन, आफ्टर कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना। कोई भी तुम एल्केन ले लो, अगर मैं उसको कंबस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से वाटर। तो ये भी करेक्ट है। तो ओनली द रॉन्ग स्टेटमेंट इज सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। तो तुम क्वेश्चन नंबर बी देख पा रहे होगे। क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ सुगर सॉल्यूशन। और ये मेरा, जब मैंने अल्कोहल चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वहां पे मेरा स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें बताया था कि हम शुगर के फर्मेंटेशन से क्या बनाते हैं, कौन सा अल्कोहल बनाते हैं, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल बनाते हैं, जिसको पी करके लोग टुन हो जाते हैं, है ना। दैट इज इथेनॉल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी पार्ट, है ना। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट एंड एक्सप्लेन। इसमें से हमें ऑड मैन आउट जो है, ऑड वन आउट हमें डिटेक्ट करना है और एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले C3H8, C5H10, C2H6 एंड CH4। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि इन सब का जनरल फॉर्मूला सेम है, बट इसका जनरल फॉर्मूला डिफरेंट है। कैसे? तो देखो, C3 नंबर ऑफ कार्बन 3 है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 इंटू 2 प्लस 2 है। C5H10 में C5 2 इंटू 5 है ना। तो ये अपना क्या है, एल्केन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। एल्कीन का CnH2n, एंड एल्काइन का CnH2n माइनस 2। तो सी, ये हमारा क्या है, एल्कीन है। और फिर C2H6, तो ये भी देखो, एल्केन के जनरल फॉर्मूला को वैलिडेट कर रहा है 2 इंटू 2 प्लस 2, तो दिस इज ऑल्सो एल्केन।
एंड CH4, ये तो मीथेन है अपना। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 1 × 2 +2, है ना। तो ये भी एक एल्केन हुआ। तो ऑड वन आउट कौन सा है? दैट इज C5H10। दिस इज आवर ऑड वन आउट, क्योंकि दिस इज एल्कीन, अदरवाइज बाकी के सारे एल्केन है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट। मैंने मीथेन को प्रिपेयर करने का कौन सा रिएक्शन बताया था? दैट वाज सोडा लाइम रिएक्शन, है ना। सोडा लाइम रिएक्शन को हम डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो देखो रिएक्शन क्या था, अगर तुम याद करो तो दैट वाज CH3COO इसका रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सोडा ऐश कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो है दैट इज सोडा लाइम। तो यहां से होता क्या है कि Na2CO3 रिमूव हो जाता है ना। और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। तो ये CH3 हो गया और यहां से H, तो ये बन क्या जाएगा? CH4 प्लस साथ में आपको मिलने वाला है Na2CO3। तो दिस इज द रिएक्शन। नाउ कम्स टू द बी पार्ट, द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ इथेन विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। अच्छा, ये इथीन, इथीन क्या है? एल्कीन। एल्कीन में कौन से रिएक्शन होते हैं बच्चों? एल्कीन जैसे ही दिमाग में आया, देखो एल्कीन जैसे कहीं पे समझ में आया ना तो समझ जाना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन जैसे ही दिखे एडिशन रिएक्शन, एल्काइन जैसे ही देखो एडिशन रिएक्शन, है ना। तो इथीन क्या देने वाला है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 विथ क्लोरीन। क्या होगा? एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और वहां पे जो ग्रुप होते हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे देखो ये क्या होगा? एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पे 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्लोरीन के भी बीच के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ये क्लोरीन इससे के साथ ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो रिएक्शन क्या होना है कि CH2 Cl एंड Cl। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। Now comes to the third part, the preparation of ethyne from 1,2-dibromoethane। तो देखो 1,2-dibromoethane, पहले तो मैंने तुम्हें देखो यहीं पे हमारा काम आता है, जब मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमारा IUPAC नेम दिया हो और उसके साथ उससे हमें स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या है? एथ है। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन की मैंने चेन बना ली। अब क्या कह रहा है? अब हम किसी को भी नंबरिंग जैसे 1 2 ऐसे कर सकते हैं। तो कह रहा है 1,2-डाइब्रोमो, 1 पे भी ब्रोमो जुड़ा हुआ है एंड 2 पे भी क्या है? ब्रोमो है। ओके, है ना। बहुत वो लेटर्स काफी मोटे हो जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना। तो एथ जो है वो रूट वर्ड है, एथ मतलब 2 कार्बन, तो 1 2। अब इसके साथ क्या कह रहा है? 1 पे भी ब्रोमो है एंड 2 पे भी क्या है? ब्रोमो है। और इथेन, तो एथ है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो देखो इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है तो मैं H2 लगा दूंगा, इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है तो H2 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है? इसे इथाइन बनाना है। इथाइन क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा इथाइन। इथाइन जो है वो एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये है। तो तुम देखो यहां से क्या चेंज हुआ है, यहां से कुछ मिसिंग है ना। क्या क्या चीजें मिसिंग है? Br तो मिसिंग है ही, Br भी मिसिंग है। मैं एक काम करता हूँ, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेता हूँ।
तो बी आर तो मिसिंग है ही, साथ ही हाइड्रोजन्स भी मिसिंग है, विच मीन्स कि एच बी आर रिमूव हुआ है। तो वो एच बी आर कौन रिमूव करता था, याद है? एल्कोहलिक के ओ एच, है ना? तो इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे? के ओ एच क्या होना चाहिए? नशे में डूबा हुआ होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए, है ना? दिस विल रिमूव एच बी आर। तो 2 moles ऑफ एच बी आर रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारा एल्काइन बन जाएगा, है ना? Now comes to the third question. State how the following conversions can be carried out. देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो जो भी तुम्हें रिएक्टेंट दिया हुआ है, जो तुम्हारा प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसको पहले लिख लिया करो। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, चलो हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो दिया हुआ है इथाइल क्लोराइड से इथाइल एल्कोहल बनाना है। तो इथाइल क्लोराइड क्या होगा? C2H5 इथाइल होता है, उसमें क्लोराइड है। इससे हमें इथाइल एल्कोहल बनाना है। तो हुआ क्या है बच्चों कि यहां से क्लोरीन हट करके ओ एच जुड़ गया है। ओके, तो मैंने तुम्हें एल्काइल क्लोराइड से एल्कोहल कैसे बनाते हैं उसका रिएक्शन बताया था। तो हम इसका क्या करते हैं, इसको एक्वस के ओ एच के साथ, एल्कली के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं, है ना? तो दिस विल रिएक्ट विथ एक्वस के ओ एच। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें? ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? के सी एल, है ना? ओ एच ने क्या किया है? सी एल को रिप्लेस कर दिया है। ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो एक और चीज, ये देखो एच बी आर फॉर्म हो रहा है, दिस इज एसिड, और रिएक्टेंट में हमारा ये क्या है? बेस। तो एसिड और बेस रिएक्ट कर जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें एच बी आर के बजाय क्या मिलेगा? 2 moles ऑफ के बी आर प्लस 2 moles ऑफ वाटर। ओके, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हमें एल्कोहल प्लस के सी एल मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, बी पार्ट की। इसमें क्या कह रहा है? इथाइल क्लोराइड से हमें इथीन बनाना है। इथाइल क्लोराइड क्या होता है? इससे हमें इथीन बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां से देखो गायब क्या हुआ है, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ करो तो तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि गायब क्या हुआ है। इथाइल क्लोराइड का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से देखो HCl गायब है ना? यहां से क्या गायब है? HCl गायब है। तो HCl को कौन गायब कर सकता है? तो हमको इसका रिएक्शन KOH एल्कोहलिक के साथ करवाना पड़ेगा, है ना? एल्कोहलिक के ओ एच क्या करता है? HCl रिमूव कर देगा। अभी जस्ट हमने इससे पहले, थोड़ी देर पहले इसके रिएक्शन की बात की थी। तो ये देखो HCl अगर रिमूव हुआ तो HCl एक एसिड है, KOH एक बेस है, तो साथ ही साथ क्या बन जाएगा हमारा? सॉल्ट, दैट इज KCl प्लस साथ ही साथ वाटर। अब नाउ कम्स टू सी पार्ट, इथीन टू इथाइल एल्कोहल। देखो इथीन बनाना है, पहले जो रिएक्टेंट दिया हुआ है उसको लिख लो, इथीन इथाइल एल्कोहल। सॉरी, इथेन नहीं इथीन है ना, बाय मिस्टेक। तो इथीन से हमें इथाइल एल्कोहल बनाना है। ओके,
तो तुम यहां पे देखो, हुआ क्या है, यहां पे ये वाला चीज मिसिंग था, यहाँ पे ये चीज पार्ट मिसिंग है। तो बेसिकली ऐड क्या हो गया है इसमें, एडिशन ऑफ वाटर हुआ है, इसमें क्या हो गया है, वाटर ऐड हो गया है। तो वाटर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, तो हम इसका रिएक्शन क्या करेंगे, दिस विल रिएक्ट विथ H2O। अगर हम पानी लेंगे तभी तो इसमें वाटर ऐड होगा ना। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे वाटर ऐड हो जाएगा। तो तुम मेरे लेक्चर्स को देखना, तो वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सारे रिएक्शंस मैंने करा रखे हैं। ओके, नाउ कम्स टू फोर्थ पार्ट। तो इथाइल एल्कोहल से अब हमें इथीन बनाना है, जस्ट इसका उल्टा करना है। हमें क्या करना है, इथाइल एल्कोहल लेना है, तो सी यहां से मेरा क्या है, वाटर मिसिंग है। तो वाटर का एलिमिनेशन है, तो वाटर को कौन एलिमिनेट कर सकता है, वाटर को रिमूव करने वाला कौन सा ग्रुप है, मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर को रिमूव करने वाला H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कर सकता है इसको। तो देखो H2SO4 जो है ना यहाँ पे एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो हम इसको इसलिए एरो के ऊपर लिख देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो वाटर रिमूव कर देगा यहाँ से। तो ये रिएक्शन हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ से वाटर मिसिंग है। तो ये पार्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ कम्स टू फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन है डिफाइन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो तुम सबको पता होगा कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula and having different physical and chemical properties। तो ये हमारा आइसोमेरिज्म है ना। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट, अगर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। अब कह रहा है कि C4H10 का एक ब्रांच चेन बनाओ। तो देखो C4H10 का हम क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन की चेन होगी, लेकिन हमें स्ट्रेट चेन नहीं, क्या कह रहा है, ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कार्बन की चेन बना देंगे। एक कार्बन को हम इसमें से मिसिंग हटा दिए हैं, है ना, तो उसको हम यहाँ जोड़ देंगे। देखो अगर हम, अच्छा तुम सोच रहे हो कि यहाँ क्यों जोड़ा आपने, यहाँ क्यों नहीं जोड़ दिया, देखो यहाँ पे जोड़ दूंगा तो ये 4 कार्बन की चेन हो जाएगी ना फिर से, है ना। जैसे यहाँ पे देखो 4 कार्बन की चेन है, तो चेन जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट हो, चेन टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस चेन है ना, 4 कार्बन की चेन है। तो ये 4 कार्बन की नहीं, हमें क्या चाहिए, ब्रांच चाहिए, है ना। तो ब्रांच, ये वाला ब्रांच चेन होगा। ओके, अब क्या करना है, तो C4H10 बेसिकली ये एक एल्केन है ना। फॉर्मूला किसको वैलिडेट कर रहा है, दैट इज CnH2n+2 को वैलिडेट कर रहा है। तो अब क्या करो, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है, तो सबकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 3 कार्बन की चेन है, तो फिर ये क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूट है,
कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो ये मेरा सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में क्या आता है, सब्स्टिट्यूट्स के नेमिंग आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टू मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या आ जाएगा, एन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल प्रोपेन। ओके, ठीक है। नाउ कम्स टू फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड एक्स व्हेन treated with an organic acid Y having vinegar-like smell in the presence of acid Z forms a compound P which has a fruity smell। कौन से कंपाउंड की फ्रूटी स्मेल होती है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि एस्टर्स है ना। एस्टर्स का बहुत ही प्यारा स्मेल होता है, बहुत ही फ्रूटी स्मेल होता है, बहुत ही खुशबूदार स्मेल होता है। तो इसका मतलब कि क्या है, हमारा जो कंपाउंड जो पी है वो एक एस्टर है। साथ ही दे रखा है कि वाई जो है उसकी वेनिगर लाइक स्मेल होती है। तो वेनिगर लाइक स्मेल किसकी होगी, कौन से एसिड की होती है, एसिटिक एसिड की होती है। तो वाई क्या है, वाई इज एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड की वेनिगर लाइक स्मेल होती है। और हमें पता है कि एसिटिक एसिड का अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक एस्टर मिलता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को अगर नहीं पढ़ा है तो उसको देख लेना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमें क्या मिलता है, एस्टर्स मिलता है जिसका कि स्मेल फ्रूटी स्मेल होता है। तो Y हमें समझ में आ गया। और X जो है दैट इज अल्कोहल, तो अल्कोहल है वो, तो C2H5OH है। और एसिटिक एसिड क्या होता है, दैट इज CH3COOH। तो अब देखो हमें सारी चीजें पता चल गई हैं। दिया हुआ है तुम्हें कुछ x प्लस वाई गिव्स P इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड Z। तो Z क्या है, हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से दोनों को मिला करके पानी निकाल देना होता है। और पानी कौन निकालता है, H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। तो हम क्या करेंगे, X जो है वो हमारा क्या है, अल्कोहल है, C2H5OH। Y है वो कौन क्या है, एसिटिक एसिड, CH3COOH। Z जो है वो क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। और जो P है वो क्या है, एस्टर है, तो दैट विल बी CH3COO C2H5। अगर तुमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं पता है तो एक बार मैं इसका शॉर्ट्स भी बना के डाल दूंगा। वैसे तो मैंने इसको दो दो बार अल्कोहल में भी समझाया हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी समझाया हुआ, तो तुम वहां से देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे देखो वाटर रिमूव हो रहा है। तो हमारा ये X है, this is Y, this is Z, and this is P। Name the above reaction। This reaction is known as esterification reaction। लास्ट पार्ट है, if compound X and Y both have 2 कार्बन atoms write the reaction। तो X और Y दोनों में ही 2 कार्बन है। तो एक्चुअली देखो इसमें भी 2 कार्बन, X में भी 2 कार्बन, Y में भी 2 कार्बन है। ओके, है ना। तो ये यही रिएक्शन है। ओके, now comes to this question। A organic compound undergoes addition reaction and gives a red color precipitate with ammonical cuprous chloride, therefore the organic compound could be। तो देखो ये रेड कलर का
ऑर्गेनिक, जो कि एडिशन रिएक्शन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एडिशन रिएक्शन करता है। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन करते हैं, बताओ। एडिशन रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड्स करते हैं? दैट इज एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन दोनों ही क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं। लेकिन साथ में एक आगे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रेड कलर प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है, वो कौन देता है? वो एल्काइन देता है। इसका मतलब कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एल्कीन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, बट एल्काइन करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हमारा एल्काइन। ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो टेस्ट है उसका ये पार्ट है, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक एन ऑर्गेनिक वीक एसिड इज फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो मिनरल एसिड है ना। हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है, और वो कौन कौन से हैं? दैट इज HCl, HNO3 एंड H2SO4। ये तो मिनरल एसिड हो गया। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है। ये कहाँ पे मिलता है? चींटियों के अंदर होता है ना। नाउ कम टू सी पार्ट, सी क्वेश्चन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स्ड विथ एथेनॉल टू मेक इट स्प्यूरियस इज, है ना। स्प्यूरियस बनाने के लिए क्या करते हैं, मतलब उसको हम पॉइजनस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एल्कोहल के अंदर, इथेनॉल के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखा हुआ है? मेथेनॉल, मेथेनोइक एसिड, मिथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो कौन सी चीज मिला देते हैं हम? उसके अंदर मिथेनॉल मिला देते हैं। तुम स्प्यूरियस एल्कोहल को मैंने एल्कोहल चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या होता है, तो वहां से देख सकते हो। ये क्या होता है, ये जो इथेनॉल है वो इंडस्ट्रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अगर इंडस्ट्री में क्या, और साथ ही साथ लोग उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि अगर किसी इंडस्ट्री में कोई अल्कोहल आया, किसी पर्पस के लिए आया, तो उसको क्या होगा, इथेनॉल को लोग पी जाएंगे, है ना। तो उसमें इसलिए उसको क्या करते हैं, पॉइजनस बना देते हैं। तो उसमें क्या मिला देते हैं? मिथेनॉल मिला देते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इथेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड। इथेनोइक मतलब कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन। और ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये हो जाएगा। और इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी होगी, तो हम उसको हाइड्रोजन से फिर देंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। और इस OH के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिखा दो। ब्यूट 2 आइन, ब्यूट मतलब कितने कार्बन की चेन? 1 2 3 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4। तो देखो 2 आइन है, मतलब सेकेंड पोजीशन पे। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कार्बन की बाकी की जो वैलेंसी बच गई उसको हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। तो इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, तो हम इसको 3 हाइड्रोजन सप्लाई कर देंगे, है ना। इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखा है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, इसको 3 हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये हमारा ब्यूट 2 आइन हो गया। एक कंपाउंड A is bubbled through bromine dissolved in carbon tetrachloride and the product is। तो तुम्हें याद होगा कि मैंने बताया था Br2 का CCl4 के प्रेजेंस में ऑरेंज कलर होता है। और ये रिएक्शन किस चीज के लिए होता है यूज? ये रिएक्शन यूज होता है हमारा डिटेक्शन फॉर दी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमें एडिशन रिएक्शन होता है, और हम उसको जब पास करवाते हैं Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन से, तो वो जो है ऑरेंज कलर से कलरलेस हो जाता है ना। तो रिएक्शन देखो क्या होगा, तो बन रहा है ये हमारा सी। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो हमें सोचना है, गेस करना है कि
हमारा रिएक्टेंट क्या होगा। अब देखो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि अभी इसमें से अगर हम Br2 रिमूव कर देंगे तो ये पार्ट बच जाएगा। तो हम इस पार्ट को लिख लेते हैं। तो देखो इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी है, इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में आपस में बॉन्ड लगा देंगे, है ना, डबल बॉन्ड। तो ये बेसिकली क्या है, जो ए जो है वो हमारा क्या है, एल्कीन है ना। उसका नाम क्या है, इथीन है, क्योंकि 2 कार्बन की चेन है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ए हैज अंडरगॉन, तो ए जो है वो हमेशा एडिशन रिएक्शन है ना। एल्कीन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन, और देख ही रहे हो कि Br2 जो है वो ऐड हो जा रहा है, एक नया ग्रुप ऐड हो जा रहा है। फोर्थ, नेम नॉट द फॉर्मूला द कंपाउंड फॉर्म व्हेन स्टीम रिएक्ट्स विथ ए। तो अगर हम ए के साथ देखो वाटर का एडिशन करवा देंगे, मतलब क्या रहेगा, आपको इसका अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन करवाओ, तो क्या होगा। देखो मैंने भी बताया कि इसके अंदर एडिशन रिएक्शन होता है ना। वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं। ये रिएक्शन में बेसिकली होना क्या है कि वाटर का एडिशन होना है। एल्कीन के अंदर हमेशा एडिशन रिएक्शन ही होता है, ये याद रखना है तुम्हें। एल्कीन हो एल्काइन हो, हमेशा एडिशन रिएक्शन। तो वाटर को ऐड कराना है तो क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक को H दे देंगे, एक कार्बन को OH दे देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हमें फॉर्मूला नहीं, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो इसका नाम इथेनॉल हो जाएगा। ओके, थर्ड का था व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारा क्या दिखता है कि ये रेडिश ब्राउन कलर से कलर टू कलरलेस हो जाता है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। और फोर्थ का हमें जो प्रोडक्ट है वो इथेनॉल है। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ ई फोर बैक टू ए। मतलब हमें फोर्थ में जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसको ए में वापस से कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमको ये ग्रुप को हटाना पड़ेगा, मतलब वाटर रिमूव करना पड़ेगा। वाटर रिमूव कैसे करते हैं, तो हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है हमारा, H2SO4 है। इसका रिएक्शन क्या करेंगे, इसमें H2SO4 डाल देंगे और इसको हम हीट कर देंगे। तो वाटर रिमूव हो जाएगा और ये वापस से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जहां पे भी मैंने वाटर रिमूव करने के लिए हीट नहीं यूज किया, जैसे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में, ये रिएक्शन बोथ साइड होता है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, अपने को ये पूछा नहीं था, बट एक्चुअली में ये रिएक्शन जो है इट अकर्स इन बोथ डायरेक्शन, और थोड़ी सी हीट भी चाहिए होती है। बॉन्ड इन इथेन मॉलिक्यूल्स आर, तो इथेन मॉलिक्यूल में का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो होता क्या फॉर्मूला, C2H6 होता है, 6 कार्बन है तो ऑब्वियसली 6 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली 6 बॉन्ड होंगे, दिस 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 दिस, टोटल 6। तो क्या हो जाएगा आंसर, 6, है ना। तो यहाँ पे टोटल 6 हो जाएगा।
Choose the correct word phrase from within the bracket to complete the following sentences. The catalyst used for conversion of ethene to ethane is commonly. तो इथीन से हमें इथेन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो है हाइड्रोजन का के साथ एडिशन कराना पड़ेगा। तो ये एडिशन रिएक्शन कौन से कैटलिस्ट में के प्रेजेंस में होता है, तो वो निकेल होता है या प्लैटिनम होता है या प्लेडियम होता है। तो यहाँ पे प्लैटिनम या फिर निकेल होगा या प्लेडियम होगा। तो हमें कौन सा ऑप्शन देख दिया हुआ है तो देखना पड़ेगा, निकेल है, आयरन है, कोबाल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, निकेल। व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू फॉर्म्स। अच्छा, एल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड होता क्या है पहले तो देख लो, CH3C ये है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। ओके, तो एल्डिहाइड से मैंने स्लो ऑक्सीडेशन का लिखवाया हुआ है। तो एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। ओके, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। Ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of concentrated H2SO4। देखो एसिटिक मतलब एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो कौन सा रिएक्शन है ये, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ना। So as to form a compound and water, the chemical reaction which takes place is called एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, इसको जरूर देख लेना। इसके ऊपर मैं शॉर्ट्स भी डाल दूंगा, ठीक है, तो उसको जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर और भी असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी सफिशिएंट नहीं है। मैंने जैसा कि इंट्रो में भी कहा था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो अभी हम इसके आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते रहो, मेरा चैनल फॉलो करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखो अपना, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।